आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी फूड कुकिंग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मखनी मेथी दाल। उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 किलो कसूरी मेथी, इसे मैंने काट के धो लिया है। इसे आपने कम से कम 3 पानियों में धोना है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रह जाती है, तो इसलिए 3 दफ़ा पानी में इसको अच्छी तरह वॉश करना ज़रूरी है। आधा किलो मूंग की दाल, जिसे मैंने 1 घंटा पहले धो लिया था और पानी में भिगो दिया है। 2 अदद बड़ी प्याज, इसे आपने काट लेना है। 1 पाव कुकिंग ऑयल, 2 बड़े साइज के टमाटर, इन्हें काट लेंगे हम। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे मैंने साबुत धनिया में मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, इसमें 1 जावित्री का फूल है, 1 बादियान का फूल है, चंद लौंगे, ज़ीरा और काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 प्याली क्रीम, या अगर आपके घर में मलाई हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 इंच जूलियन कट की हुई अदरक, 8 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च। की तरफ चलते हैं। देखिए नाजरीन, मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं और चूल्हे का फ्लेम फुल कर दिया है। नाजरीन, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया ये डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसके बाद इसमें तमाम मसाला जात शामिल कर देंगे। मसाला अच्छी तरह भूनेंगे। टमाटरों को मैश होने के लिए इसको हम दरमियानी आंच पर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। नाज़रीन, अब हम मसाले की भुनाई करेंगे थोड़ी देर इसकी, 5 से 10 मिनट तक।
मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। चूल्हे को मीडियम हीट पे कर देंगे। इसके बाद इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे खोल कर चेक करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे मिर्ची की मसाले में। सुबह नाश्ते में बहुत मज़े के लगते हैं। मेथी की भुनाई हो चुकी है। अब हम दाल इसमें डाल देंगे। चूल्हे का फ्लेम स्लो करके फिर हम इसमें दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाह। मूंग की दाल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए चूल्हे का फ्लेम फुल कर देंगे। और इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और वक्तन फवक्तन चेक करते रहेंगे। पंद्रह मिनट तकरीबन मैंने दाल को पकने दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी भुनाई करके क्रीम मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाह।
इसके साथ ही मैं इसको चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो करके ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। जूलियन कट की हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल दूंगी। अगर आपको लगे कि दाल में अभी थोड़ी कमी है तो आप इसमें आधा कप दूध और आधा कप पानी ऐड कर दें। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। 5 मिनट के लिए दम पर रख के खाने के लिए हमारा सालन तैयार है।